हेलमेट धारण करना पुलिस से बचने के लिए नहीं है, ये स्वयं के आत्मरक्षा के लिए है। 40% मौत केवल नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने से हो रही है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वाराणसी कमिश्नर ऑफ पुलिस मोहित अग्रवाल जी की तरफ से तमाम प्रकार के जो है कि जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें अग्निशमन है और जो है कि बहुत सारे साइबर क्राइम से जागरूकता से संबंधित अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम सीपी साहब श्री मोहित अग्रवाल जी की तरफ से एक प्रोग्राम ये भी चलाया जा रहा है, यातायात जागरूकता अभियान, जिसके तहत जो है कि तमाम विद्यालयों में जाकर के वहाँ पे युवाओं को, बच्चों को जो है कि यातायात के बारे में जागरूकता दिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है। और इसी क्रम में हम लोग जो है कि आज इस विद्यालय में आए हैं और हमारे साथ क्षेत्राधिकारी भी जो ट्रैफिक पुलिस के हैं, ब्रिजेश कुमार सिंह जी भी हैं। आइए जानते हैं कि इस अभियान के पीछे का मकसद क्या है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल एबीएन काशी लाइव में। और सर, आप अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उप निरीक्षक यातायात नारायण सिंह, यहीं कमिश्नरेट वाराणसी से। और आप? PSI ब्रजेश कुमार, कमिश्नरेट वाराणसी। सर, ये जो यातायात का जो अभियान चल रहा है, ये वाराणसी में कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? देखिए, यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। यह चूंकि जागरूकता एक अभियान है, और अभियान तो न कहें तो ठीक है, यह प्रत्येक मानव का धर्म है कि वह समाज में सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित यातायात बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक समाज की जिम्मेदारी है। और उस समाज को जागरूक करना, चाहे उस कोई संस्था हो, विद्यालय हो या पुलिस हो या स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम जैसे लोग जागरूकता का कार्यक्रम करते रहते हैं, उसी के तहत हम लोग भी एक जिम्मेदारी निभाते हुए और सरकार की जो मंशा के अनुरूप, जैसे सरकार की वर्तमान में मंशा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कितना कमी ला सकें और % से नीचे लाने की एक योजना है, 30% तक योजना बनी है। उस योजना के तहत हम लोग विद्यालयों में, चौराहों पर कार्यशाला आयोजित करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि यातायात के नियम के प्रति जागरूक हों, जिससे स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें और साथ ही साथ जो हमारी जनपद की यातायात पुलिस है उसको भी व्यवस्थित रखने में अपना योगदान दे सके। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा जो यातायात के जो नियम का उल्लंघन हो रहा है वो किस मद में हो रहा है? जैसे कि हेलमेट के मद में हो रहा है या मोबाइल, किस मद में आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग ज़्यादातर यातायात के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? जैसे आप जो जानना चाहते हैं तो हम आपको ये बता दें कि युवा शक्ति, पहले तो ये जाने कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उसमें युवा शक्ति की संख्या ज़्यादा होती है। ओवर स्पीड जो दुर्घटनाओं का जो कारण निकल के आता है, तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना ओवर स्पीड के कारण होती है। जो तेज गति से वाहन चलाते हैं और खास करके नए उम्र के लड़के, जिनको इस विषय में जागरूक होकर के जानना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बेसमय, मतलब जब जहां उनकी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए, वह शक्ति वाहन चलाने में लगा करके और अपने जान को जोखिम में डालते हैं, साथ ही साथ परिवार को भी कहीं ना कहीं वो व्यय करने का काम करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो है कि जो युवा शक्ति है उसको जो है चाहिए कि राष्ट्र निर्माण में अपने युवा जोश को जो है लगाएं, ना कि जो है कि अनियंत्रित होकर गाड़ी चलाएं उसमें। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूं सर कि ये जो 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, तो यातायात के दौरान 2 पहिया वाहनों के लिए जो वाहन चालक हैं उनके लिए आप लोग क्या निर्देश देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से जो है कि गाड़ी का चालन करें? जो है कि देखिए, 2 पहिया वाहन चालक के लिए तो हम ये कहेंगे कि सर्वप्रथम जो अभिभावक हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी पहली जिस दिन से अहम भूमिका निभाना प्रारंभ कर देंगे, वाकई वह दिन दूर नहीं होगा जब हम सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने में एक कदम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना, अभी हमारा KGMU लखनऊ और लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ का एक रिपोर्ट आई, सर्वे किया उन्होंने, जिसमें 40% मौत केवल नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने से हो रही है। अब ये सोचिए कि इसको मैं कम कर सकता हूं, इसको हम आप जिस दिन अभिभावक ये चाहेगा, अपनी जिम्मेदारी का फर्ज उठाना शुरू कर देगा, वो यह 40% की संख्या को हम कम। अभिभावक का जागरूक होना जरूरी है, वह नाबालिग बच्चों को, अर्थात जिनकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई और जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऐसे बच्चों को अभी वाहन चलाने को न दें, नंबर 1। दूसरी बात कि जैसे अगर वो वाहन चलाने योग्य हो गए, उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो उनका यह कर्तव्य होगा कि वह बिना हेलमेट के
किसी भी दशा में दो पहिया वाहन को न चलाएं। अब उसमें जिम्मेदारी उनके अभिभावक की भी है, उनके परिवार की भी है कि वो कम से कम अगर वो बिना हेलमेट के घर से निकल रहे हैं तो उन्हें रोकें, उन्हें टोकें कि आप बिना हेलमेट के न जाएं। इसलिए जिस दिन हम एक अच्छे अभिभावक का फर्ज निभाना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन सड़क दुर्घटना में जो दो पहिया वाहन बिना हेलमेट की आप बात किए, उस पर कमी लाई जा सकती है। यह स्वयं को जागरूक होना है। हेलमेट धारण करना पुलिस से बचने के लिए नहीं है, यह स्वयं के आत्मरक्षा के लिए है। जिस दिन स्वयं के आत्मरक्षा के लिए हम काम करना शुरू कर देंगे, अपने आप ही स्वतः हमारे अंदर जागरूकता आएगी और हेलमेट धारण करके हम वाहन चलाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर ने जो है कि जो हेलमेट का धारण करना है, हेलमेट जो पहनना है, वो पुलिस से बचने के लिए नहीं करना है, उसको जो है कि अपने आप को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए करना है। अगर जब हम इस उद्देश्य से हेलमेट का जो है कि धारण करेंगे तो निश्चित ही जो है कि जो ये तमाम एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी आ जाएगी। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो 4 व्हीलर लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं? देखिए, 4 व्हीलर वाहन चलाते समय सर्वप्रथम तो हम उनसे कहेंगे कि पहले वो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और केवल ये नहीं कि जो चला रहे हैं वही प्रयोग करें, उस पर जितने लोग बैठे हैं। अब आधुनिकता के दौर में अब ऐसे वाहन आने लगे हैं जिसमें सभी सीट के लिए सीट बेल्ट लगे हुए हैं, तो पहले तो वो सीट बेल्ट धारण करें। दूसरी बात कि समय से पहले घर से निकलें। जल्दबाजी में तेज रफ्तार से गाड़ी कतई न चलाएं। रात में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो लो बीम का प्रयोग करें, अर्थात जो आजकल देखे होंगे एक फैशन चल गई है कि तेज लाइट लगा के लोग चल रहे हैं, इससे भी उनका बचना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, डीपर का भी प्रयोग करें। रात में अगर चल रहे हैं तो डीपर का प्रयोग करें। हार्न जो लगाएं वह हार्न कंपनी का लगा हुआ हार्न हो, प्रेशर हार्न न लगाएं। ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई, इसमें बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो मैं बताना चाहता हूं, किसी भी दशा में अपने लेन को तोड़ करके गाड़ी न चलाएं। अर्थात जिस लेन में चल रहे हैं उस लेन में सुरक्षित चलें। जब भी कभी चौराहे पर उनको सिग्नल, अगर लाल बत्ती का सिग्नल या ट्रैफिक के सिपाही का सिग्नल या ये देख रहे हो जाम लगा हो, तो अपने वाहन को लेन में, अपने लेन में खड़ा करें, ना कि ओवरटेक करके खड़ा करें। ओवरटेक करके खड़ा करने से आए दिन जो जाम की समस्या आप सुनते हैं, यह इन्हीं कारणों से होती है। कोई एक व्यक्ति ऐसा काम करता है कि वो अपने वाहन को ओवरटेक करके ले जा करके दाहिने खड़ा कर देता है और जाम की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। फिर वही व्यक्ति, उसके साथ के लोग उसको कोसना प्रारंभ कर देते हैं कि एक के गलती से हुए। तो यह चीज बहुत जरूरी है कि पहले वो अपने लेन में चलें, सुरक्षित ड्राइविंग करें, किसी भी दशा में अत्यधिक तेज गति से गाड़ी न चलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी दशा में मादक द्रव्य का प्रयोग करके वाहन न चलाएं। यह मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा और मैं अपने जनपद की समस्त जनता से अनुरोध करूंगा कि आप जब भी वाहन चलाएं तो मादक द्रव्य का प्रयोग न करें, सीट बेल्ट धारण करें, अपने लेन में चलें, सुरक्षित और व्यवस्थित चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ब्रिजेश सर से भी कुछ एक क्वेश्चन पूछेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सर कि जो ये हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, अगर कोई जो है व्यक्ति हमारे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उस दशा में जो है कि आपके विभाग की तरफ से कार्रवाई किस प्रकार से की जाती है और क्या कार्रवाई है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो हमारे द्वारा बहुत सारे ऐसे सिग्नल वगैरह लगे हुए हैं और उनका वो पालन नहीं करता है तो इसकी चालान किया जाता है। कुछ लोगों को चौराहे पर रोक के समझाया भी जाता है जिससे कि वो आगे ऐसा काम न करें, जिससे कि उनको ये चालान या जुर्माना वाली टीम के सामने आए। मेन चीज़ यही है कि इसमें हम चालान द्वारा ही उनको जागरूक करते हैं, क्योंकि अगर हम चालान नहीं करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये तो सब ऐसे ही होता रहता है। तो चालान की भी कार्रवाई हम लोग। अच्छा सर, ये जो हम लोग विद्यालय में आप लोग आ करके जो है कि तमाम युवाओं को जागरूकता अभियान के तहत बता रहे हैं कि कैसे यातायात किया जाए, तो ये जो अभियान है अभी जो वर्तमान में अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो अभी ये कब तक चलना है? कुछ ऐसा उसका कोई डेट लाइन फिक्स है या फिर अभी और भी आगे इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी? इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ये हमारी तरफ से कोशिश है कि समाज में, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे समाज के सबसे बड़ा हिस्सा हैं, ये अगुवाई करेंगे हमारे समाज की, तो हम चाहते हैं कि बच्चों के माध्यम से और ये अपने अभिभावक को बताएंगे तो इससे कहीं ना कहीं जागरूकता फैलेगी। इसी वजह से ये जो हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, पहले भी चलते रहे हैं और भी चला रहे हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे। इनकी कोई डेट ऐसे ही नहीं है, हम लोग चलाते रहते हैं।
बच्चों के लिए कहीं ना कहीं टाइम निकाल के हम यातायात जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और जो है कि आपने सुना जो है कि जो हमारे साथ क्षेत्राधिकारी मौजूद थे ट्रैफिक पुलिस वाराणसी के, उनके द्वारा जो है कि बताया गया कि किस प्रकार से जो है कि हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट जो है कि पुलिस से बचने के लिए नहीं, पुलिस से छिपने के लिए नहीं, स्वयं को सुरक्षित और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लगाना चाहिए। दूसरा, 4 व्हीलर के लिए कि आप सीट बेल्ट का हमेशा इस्तेमाल करें, प्रेशर हॉर्न का यूज ना करें, अपने लेन में चलें और किसी भी हद में कोई भी परिस्थिति हो मादक द्रव्य का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से जो है कि आप अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो पुलिस भी आपके सहयोग में हमेशा जो है कि तत्पर है। आपके यहाँ जो अभी यातायात से रिलेटेड ट्रैफिक पुलिस, जो वाराणसी ट्रैफिक पुलिस का जो कार्यक्रम अभी यहाँ दिया गया है बच्चों को यातायात से के बारे में जागरूक करने का, ये कार्यक्रम जो है कि आपको कैसा लगा और इससे आपके बच्चों को क्या संदेश जा सकता है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में बताएं। सर, यातायात पुलिस से जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही सराहनीय रहा है और इससे बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा हुई है। हमारे युवा पीढ़ी जो आजकल यातायात के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और किस तरह से बच्चों को रोड पे चलना चाहिए, कैसे कौन कौन सी गाड़ियाँ चलानी चाहिए, कितनी उम्र के में गाड़ियाँ चलानी चाहिए, सब बच्चों को जानकारी इसकी अच्छी तरह से हुई है। थैंक यू।